बच्चों, आपने मेला देखा ही होगा। मेलों में अनेक मनोरंजन के साधन होते हैं। वह देखते ही आपके चेहरे पर खुशी आ जाती है और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमारा मन मोह लेती है। तो आज के पाठ में हम ऐसे ही एक मेले में रखी गई मूर्तियों के बारे में जानेंगे जो सभी को आकर्षित कर रही थी। तो चलिए, चौथी इकाई का तीसरा पाठ हम देखेंगे जिसका नाम है 3 मूर्तियाँ। शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेले में अलग अलग मंडप और झांकियाँ थीं। एक मंडप में विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ थीं। एक से एक खूबसूरत मूर्तियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। मंडप की 3 मूर्तियों पर सबकी आंखें गड़ी हुई थी। ये 3 मूर्तियाँ एक जैसी थी, पर हर एक के गले में लटके कागज़ पर कीमत अलग अलग लिखी हुई थी। तो शहर में एक विशाल मेला लगा था। विशाल यानी बड़ा सा, और वह मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मतलब बहुत सारे बच्चे उस मेले को देखने के लिए आए हुए थे। और वहाँ पे अलग अलग मंडप थे और झांकियाँ थी। झांकी यानी क्या, कम समय के लिए उपस्थित किया हुआ एक आध दृश्य, उसे कहा जाती है झांकियाँ। और एक मंडप में एक विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ थी। बहुत सारी मूर्तियाँ एक मंडप में वहाँ पर रखी गई थी, और वो मूर्तियाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी, सुंदर थी। और वह देखकर सभी बच्चे क्या हो रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन उस मंडप में 3 ऐसी मूर्तियाँ थी जिस मूर्ति पर सभी की आंखें गड़ी हुई थी। मतलब वह बार बार जाकर उस मंडप में उन मूर्तियों को देखने की उनकी इच्छा हुई थी। मतलब उनकी नज़र ही उन मूर्तियों से हट नहीं रही थी। ये 3 मूर्तियाँ एक जैसी थी, लेकिन हर एक के गले में जो कागज़ लटकाया गया था उस पर अलग अलग कीमत लिखी हुई थी। आगे देखेंगे। बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्तियाँ जब एक जैसी हैं तो कीमत में अंतर क्यों? कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की पतली और बड़ी सी सलाई ली और पहली मूर्ति के कान में डाली। यह सलाई मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में भी सलाई डाली, वह उसके मुंह से निकल गई। तीसरी के कान में सलाई डाली, वह अंदर ही रह गई। तो यहाँ पर जब बच्चों ने उन तीनों मूर्तियों को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक जैसी लग रही है, लेकिन इनके गले में जो लटकाया हुआ कागज़ है उस पर कीमत तो अलग अलग लिखी गई है। इसलिए उन्होंने मूर्तिकार से ही प्रश्न पूछा कि मूर्तियाँ जब एक जैसी दिखाई दे रही है तो उनकी कीमत में अंतर क्यों है, वो अलग अलग कीमत क्यों उनकी लगाई गई है। तो इस पर कलाकार उन बच्चों का सवाल का जवाब देने के लिए बांस की एक पतली और बड़ी सी सलाई ली, यानी कि एक बांस की पतली सी लकड़ी देकर उन्होंने उन्हें समझाने के लिए पहली मूर्ति के कान में डाली। जब वह पहली मूर्ति के कान में वो सलाई डालती है तो उस मूर्ति के दूसरे कान से वह बाहर निकल गई, और जब वो दूसरी मूर्ति के कान में वह सलाई डालते हैं तो वह मुंह से निकल जाती है, और तीसरी के कान में जब वो सलाई डालते हैं तो वह अंदर ही रह जाती है। मतलब तीनों मूर्तियाँ दिखने में तो एक जैसी थी, लेकिन जब उन्होंने इस बांस की पतली सलाई उन मूर्तियों के कान में डाली तो वह अलग अलग हिस्सों से बाहर निकल आई। मतलब पहली मूर्ति के कान में डाली हुई सलाई वह उसके दूसरे कान से बाहर आई, और दूसरी मूर्ति के कान में डाली हुई सलाई वह उसके मुंह से निकल आई, और तीसरी मूर्ति के कान में डाली हुई सलाई वह अंदर ही रह गई। मतलब भले ही मूर्तियाँ एक जैसे में दिखने में थी, लेकिन जब वह सलाई का इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने क्या दिया, अपना अलगता यहाँ पर दिखाई दी।